अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको लॉन्ग लेयर्ड जो हेयर कट है उसका प्रॉपर जो है वो डेमो देने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास मोस्टली ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जिनके बाल बहुत लॉन्ग होते हैं और वो चाहते हैं कि उनमें ओनली लेयरिंग आए, यानी कि उनके बालों की लेंथ कम ना हो। अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट है कि जो वो अपनी बालों की लेंथ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, तो उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि बैक की लेंथ आप देखें कि कितनी है और क्लाइंट आपकी जो है वो लेंथ कितनी कराना चाह रहा है। ठीक है, बैक की लेंथ को आप स्ट्रेट जो है वो फ्रंट पे लेके आए इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप फर्स्ट स्टेप लेयर का कितना रखेंगे, तो आपकी बैक की लेंथ जो है वो इक्वल इतनी ही जाएगी। ठीक है, कि उससे कम हाफ इंच जो है हम बैक की लेंथ को जो है वो कम करेंगे। ठीक है, तो बैक लेंथ में से हम देख लेते हैं कि इतनी सी अगर हमें कटिंग को जो है वो कम करना है, तो इसको जो है हम कम करने के बाद फ्रंट पे लेंथ जो है वो कितनी लेके आने वाले हैं। और ये हम लोगों ने जो है वो कट किया है। ठीक है, ये ही हमारी गाइडलाइन है और इसी कट के साथ ही हम पूरी अपनी जो कटिंग है उससे मैनेज करेंगे। और ये हम फ्रंट से जो बाल हैं उसको साथ लेके आएंगे। ठीक है, और इसको हम मैच करेंगे। जितनी हमारी बैक की लेंथ है सेम उतनी ही हम इन दोनों की जो है कटिंग कर देंगे। नोज़ के सामने बालों को लाएंगे। ठीक है, और उतनी ये हमारी गाइडलाइन बन गई। हमारी फ्रंट पे भी गाइडलाइन बन गई, यानी हमें पता होगा कि फ्रंट पे हमें यहाँ से लेयरिंग करनी है और बैक से हमें यहाँ तक जो है वो इसको आपस में ज्वाइन करना है। कोशिश करूंगी कि आज के वीडियो में इजी वे के साथ आपको समझा सकूं, बता सकूं कि आप किस तरीके से जो है वो अपने बालों को कट कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे के साथ। ठीक है, बहरहाल अगर समझ ना आए तो फिर भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट कोई और इजी मेथड आप लोगों के लिए ले आऊँगी। ठीक है, सबसे पहले मैं क्योंकि बच्ची बहुत छोटी है, ठीक है, और उसके सर पे बहुत घने बाल हैं, तो और कॉम करने में ज़ाहिर है थोड़ा सा उसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। अभी हमें बिल्कुल स्ट्रेट बालों को नोज़ के सामने लेके आना है और हमें अपने बालों को जिस डायरेक्शन के बाल हैं सेम उसी डायरेक्शन में बालों को जो है वो बिल्कुल सामने यानी कि नोज़ के पास जो है वो लेके आना है इस तरीके से। ठीक है, आप जो है अगर हम बहुत लॉन्ग लेंथ रखते हैं, तो ये तो एक छोटी बच्ची है, चले बहरहाल डेमो मैंने कर लिया है। ज़्यादा लॉन्ग लेंथ जो है वो बहुत नीट लुक नहीं आ रहा होता, उसे बाकायदा तौर पे जब आप ब्लो ड्राई करते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा बाल जब स्ट्रेट होता है तो उस सूरत में वो बहुत खूबसूरत लगता है। जैसा कि अभी हमारे क्लाइंट के बाल थोड़े से फ्रिजी हैं, तो ऐसे सूरत में ये ब्लो ड्राई करने के बाद ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो दिखेंगे। ज़रा स्ट्रेट बालों में ये होता है कि आपको प्रॉपर तौर पर नज़र आ जाती है, यानी कि कटिंग नज़र आती है। ठीक है, और ये आप लोगों ने जो है बिल्कुल स्ट्रेट बालों को लाके हल्का सा मैंने जो है वो डाउन किया है और बालों को जो है वो कट कर दिया है। ठीक है, आप एक बार अगेन देखें, उसे थोड़ा सा मैं अगेन ऊपर जो है वो लेके जाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा जैसे हमने पहले चिन के पास लाके नोज़ के सामने से कट किया है, लेकिन अभी मैं इसको अपोजिट साइड पे जो है वो अपने बालों को लेके जाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से, और इस तरीके से करेंगे और इसको जो है हम ये वाले एक्स्ट्रा बालों को जो है वो कट कर देंगे। अब अगेन फिर से मैं मज़ीद पीछे वाले बालों को छोड़ती चली जाऊंगी और ऐसे मैं जो है इसको बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है वो अपने बालों को लेके आऊँगी इस तरीके से। और जितने आपको बाल बड़े नज़र आ रहे हैं उनको मैं इस तरीके से जो है वो कटिंग कर दूंगी। अच्छा, इस कटिंग में फिंगर्स की डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वो दोनों साइड से सेम जाए, तो आपकी दोनों साइड से जो है वो कटिंग बिल्कुल इक्वल आए। ठीक है, इसके अलावा आप जो फ्रंट की हेयर कट है, ज़ाहिर है फ्रंट पर आपको मोस्टली ज़्यादा लेयर्स चाहिए होती हैं, तो या शॉर्ट लेयर्स चाहिए होती हैं, तो उसके लिए आप फ्रंट की कटिंग को जो है वो इसके साथ ही मिक्स करके जो है वो कट कर सकते हैं। ठीक है, और मैंने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो है वो चलाया है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर मैं वीडियो को बिल्कुल स्लो मोशन में रखती तो ये बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं बालों को थोड़ा सा जो है वो खींच रही हूँ। तो इसकी वजह ये है कि जब हम वीडियो को बहुत फास्ट चलाते हैं तो उस सूरत में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि सर को झटका लग रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी वीडियो को बहुत आहिस्ता से चलाएँगे, यानी कि जैसे वीडियो है ओरिजिनल वैसे में, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाने का जो है वो डर होता है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा जो है वो फास्ट चलाया जाता है। और अभी देखिए हमारी लेयरिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है एक साइड की। ठीक है,
अभी हम दूसरी साइड पे भी सेम उसी मेथड के साथ जो है वो कट करेंगे। हम दूसरी साइड से गाइडलाइन जो है वो ले लेंगे, ठीक है, और उसी कटिंग को जो है वो फॉलो करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो बालों को उसी डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे बालों को आपने सबसे पहले नोज़ के सामने ला के कट करना है, उसके बाद थोड़ा फोरहेड के पास, और उसके बाद जो है अपोजिट साइड पे जो है आपने ले जा के बालों को जो है वो कट करना है। तो इससे ये है कि एक तो ईजी रहेगा, लेकिन इसमें आपको हाथों के अपने डायरेक्शन का बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे की कटिंग मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप स्ट्रेट बालों पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे बालों पे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, तभी ये कटिंग जो है वो खूबसूरत नज़र आएगी। वैसे भी आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेयर्स आते हैं, ठीक है, वो उसकी सेटिंग आप करें, क्योंकि वो थोड़े से रफ नज़र आ रहे होते हैं। अभी मैं थोड़े बालों को जो है वो बैक पे ले जाऊँगी, ठीक है। बैक पे ले जाने के बाद मैं देखूँगी कोई अगर एक्स्ट्रा मुझे छोटी सी नोकें नज़र आ रही हैं तो मैं उनको जो है वो दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट साइड से जो है वो नीट कर दूँगी इस तरीके से। और ये देखें कि मेरा हाल 5 मिनट में इतने लॉन्ग हेयर की कटिंग आपकी हो जाएगी, ठीक है, अगर आप कोशिश करोगे तो। वैसे तो ये है कि आपको समझाने के लिए मुझे तकरीबन आधा घंटा लगा इस कटिंग को करने में, लेकिन ये है कि अगर आप वैसे ही बालों को वेट वगैरह करके सीजर लगाएं और फटाफट से आपको हाथों की डायरेक्शन का जो है वो अंदाज़ा हो, तो आप फटाफट से इस कटिंग को जो है वो आप कर सकते हो। बाकायदा तौर पर इसकी कटिंग की जो सेटिंग है वो ब्लो ड्राई के साथ जो है वो की जाती है। अगर मज़े का इसमें जो है वो ब्लो ड्राई किया जाए तो ये कटिंग बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लग रही होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर आपको नज़र आ रहा होता है कि कहीं आपको नोकें जो है एक्स्ट्रा नज़र आएंगी, उसको जो है वो आप अच्छे से ऐसे कट करके जो है वो निकालते जाएं, ठीक है, इस तरीके से। और अभी मैं थोड़ा सा मूस, नोवा का मेरे पास गोल्ड मूस है, ठीक है, इस मूस को जो है वो मैं पूरे बालों पे लगा लूँगी। क्या है ना, ब्लो ड्राई के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, बालों को स्मूथ सॉफ्ट कर देता है, थोड़ा सा शाइन भी देता है बालों में, और इससे ये है कि बाल काफ़ी देर तक स्टे भी रहते हैं। और अभी मैंने राउंड ब्रश लिया है, राउंड ब्रश की मदद से जो है मैं बाकायदा तौर पर जो है वो इसको ब्लो ड्राई करके दिखाऊँगी। बची बोकी बहुत कमज़ोर सी, छोटी सी, और ब्लो ड्राई करने के लिए बालों को काफ़ी जो है वो खींचना पड़ा है। बच्ची ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी छोटी सी बच्ची का, कि जिसने जो है वो इतना हार्ड वर्क जो काम है अपने हेयर्स पे जो है वो करवाया है, ठीक है, और बहुत शौक से जो है वो करवाया है, और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी जो है वो किया है। और उसने लास्ट में जब हम लोगों ने इनसे पूछा कि आप थक तो नहीं गई, तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था कि बच्ची अभी बहुत छोटी सी है, ठीक है, उसको उसके बाल जो है ब्लो ड्राई से बिल्कुल खींचे जा रहे हैं, या कटिंग के दौरान भी, क्योंकि इतने लंबे बाल छोटे बच्चों को मेरा ख्याल से रखने ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने लॉन्ग हेयर्स को डेली इतना ज़्यादा वॉशिंग करना, वो सही से बच्चे खुद सफाई भी नहीं अपने बालों की कर सकते हैं, ठीक है, फिर डेली उनको जो है बांधना, ये काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो बढ़ जाता है। और वन साइड के हमारा ब्लो ड्राई जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हमने सब इनवर्ड यानी कि इसको किया है। और अभी हम दूसरी साइड से भी आपको अच्छे से दिखा दें, क्योंकि बहुत सारी बच्चों की रिक्वेस्ट आने वाली है कि आपने ब्लो ड्राई को प्रॉपर मेथड नहीं दिखाया, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको जहाँ तक हो सके थोड़ा सा जो है वो साथ साथ गाइड करती चली जाऊँ, और वीडियो भी आप लोगों के लिए देखना मुश्किल ना हो, वीडियो बिल्कुल शॉर्ट हो, ठीक है, कम से कम जो है वो 10 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए, जितना मर्जी शॉर्ट करने की कोशिश करें, 10-15 मिनट की वीडियो फिर भी बन ही जाती है। और ये मेरा ख्याल है 1.5-2 घंटे की जो वीडियो होती है, जिसमें से जो है वो अंदर से कुछ स्टेप्स को स्किप किया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स यानी कि वीडियोस होती है, वो शूट्स होते हैं, क्लिप्स होते हैं, वो आप लोगों के लिए जो है वो रेडी करके तो आप तक जो है वो पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे लाइव डेमोज आजकल चल रहे हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं, और गर्मियों समर में आपको पता है हम थोड़ा सा फ्री होते हैं अपने काम से, हमारी क्लासेस का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में हमारी कोशिश होती है कि हम जब क्लासेस अरेंज यानी कि कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है वो आप लोगों के साथ लाइव डेमो जो है वो शेयर करें, ताकि जो दूर रहने वाली बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत दूसरे सिटीज़ में, दूसरे कंट्रीज़ में, या विलेजेस में, या ऐसी जगह पे रहती हैं कि जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन वो दिली तौर पर जो है बहुत मोहब्बत करती हैं, लाइक करती हैं, हम तक आना चाहती हैं, तो उनके लिए जो है कि अपॉर्चुनिटी है कि हम लाइव जो है वो उनको सिखा देते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे ही फील कर रही होती हैं कि जैसे वो मेरे बिल्कुल पास जो है वो खड़ी होकर अपने काम को जो है वो सीख रही होती हैं। और आप लोगों का बहुत थैंक्स
अप्रिशिएट करने के लिए, चैनल को इतना ज़्यादा अप्रोच देने के लिए, इतनी ज़्यादा कामयाबी आप लोगों ही की वजह से कि आज माशाल्लाह 3 लाख सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने को हैं। और आसमा बिलाल को भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगी कि उसने 1 लाख का टारगेट जो है उसको अचीव कर लिया है। और यूट्यूबर के लिए ये एक बहुत बड़ा टारगेट होता है और इसको अचीव करने के लिए उसे कई साल लग जाते हैं और बहुत सारी सालों की जो मेहनत है उसके बाद जो है वो इस टारगेट तक जो है वो पहुंचा जाता है। तो मैं आसमा बिलाल को भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुबारक जो है वो पेश करना चाहूँगी। और इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।